Assalamualaikum and good morning everyone. This is Bilal Azam and you are watching my channel Being a Traveler. कल की एपिसोड में आपने देखा था हम लोगों ने इज़मीर से ट्रैवल किया और इज़मीर से ट्रैवल करते हुए रात को हम पहुंच गए थे बुरसा में अपने बहुत ही प्यारे दोस्त मियां सलमान साहब के घर के अंदर और बड़ी ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी की और आलमोस्ट कोई एक महीने बाद हमने पाकिस्तानी फूड खाया, बिरयानी शिरानी और कढ़ाई और सब कुछ जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ था। तो आज हम सुबह सुबह उठे हैं बुरसा में और काफ़ी ठंड है बाहर इस वक्त। बड़ी ही प्यारी जगह के ऊपर अपार्टमेंट है जहाँ से आपको व्यू नज़र आता है यहाँ का। और ब्रेकफास्ट करेंगे हम मियां साहब के घर में यहाँ से और उसके बाद आज हम एक्सप्लोर करेंगे बुरसा सिटी को। तो जल्दी जल्दी से करते हैं जी ब्रेकफास्ट और फिर आपको लेके चलते हैं बुरसा शहर में। तो मियां साहब ने ऑफिस जाते हुए हमें बस स्टॉप पे ड्रॉप किया जहाँ से हमने 20 लिरा की बस टिकट ली और ऑलमोस्ट 30 मिनट की राइड के बाद हम लोग पहुँच गए बुरसा के सिटी सेंटर में। जी पहुँच गए हम बुरसा। बहुत ही हसल एंड बसल, बहुत ही फास्ट ट्रैफिक और ट्रैफिक का भी एक्सट्रीम शॉट, लेकिन वेदर बहुत कमाल है। ठंडा नवंबर के महीने के अंदर हम लोग इस वक्त घूम रहे हैं। से बुरसा के फेमस होने की वजह यह है कि फाउंडर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर उस्मान गाजी, जिसको फिर इंग्लिश में ऑटोमान में कहते हैं या ऑटोमन कहते हैं, उसका जो मज़ार है वो यहाँ पर है। उसके बेटे का जो है वो जो नेक्स्ट इनका था सुल्तान फरहान गाजी, उसका भी मज़ार यहाँ है। और उसकी ये है कि जब अर्तुगरुल गाजी ने सोगुत को अपना कैपिटल चुना था ऑटोमन एम्पायर का, लेकिन जब उस्मान गाजी आया तो उसने सोगुत की बजाय कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था बुरसा के अंदर। तो प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं और जो उस्मान गाजी का टॉम्ब है यहाँ पर, वहाँ पर चलते हैं। खूबसूरत बुरसा की गलियां और ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर रात को धुला हुआ है। नेचुरली इनका खूबसूरत गलियां और खूबसूरत शहर और प्यारा है क्योंकि ये माउंटेन सिटी है। तो आपको जितनी भी गलियां हैं वो स्लॉप्स में ऊपर नीचे मिलेंगी। तो अब थोड़ी सी अपवर्ड हाइक है, हम आस्ते से चलते हैं आगे और इन्हीं गलियों में होते होते हम लोग अब पहुँचेंगे उस्मान गाजी के टॉम्ब के ऊपर। जैसे ही हम ये उस्मान गाजी मज़ार के पास आते हैं तो ये सामने आपको एक किले नुमा एंट्री की एक वॉल नज़र आती है। ये हज़रत ईसा से भी पहले के रोमन एम्पायर्स जब हुआ करती थी तब ये दीवारें बनाई गई थी। लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है कि देखें ये दीवारें टूटी हुई हैं क्योंकि इस शहर के ऊपर काफ़ी लोगों ने हमले किए। और अब ये बस ये एंट्री की ये दीवार रहेगी है साइड पे, एक ये है और एक बस यहाँ तक आपको थोड़ी सी दीवार नज़र आती है। अंदर सारा का सारा शहर जो है वो बिल्कुल मॉडर्न बन चुका है। और सामने हम लोग अब जाएंगे उस्मान गाजी का मज़ार विज़िट करने। फाइनली हम लोग पहुंच गए इस वक्त ऑटोमन एम्पायर के पहले सुल्तान उस्मान गाजी के मज़ार पे। अर्तुगरुल को पहला सुल्तान नहीं कहा जाता, उसके बेटे उस्मान को ही कहा जाता है बिकॉज इसने सबसे पहले जो सल्तनत है उसका जो है वो बुनियाद रखी और सिक्का भी सबसे पहले इसने जारी किया ऑटोमन एम्पायर का। इसलिए जो सुल्तान सिक्का जारी करता है मेन इंपॉर्टेंस उसी की होती है। तो हम करते हैं आपको दिखाते हैं उस्मान गाजी जो कि ऑटोमन एम्पायर का पहला था सुल्तान और फिर उसका बेटा जो सेकंड सुल्तान था फरहान गाजी उसका मज़ार। तो इधर काफ़ी स्कूल्स आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ये मज़ार उस्मान गाजी का और अर्तुगरुल गाजी का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था,
लेकिन जब से अर्तुगरुल गाजी की सीरीज़ आई उसके बाद इनको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे विज़िट करना शुरू कर दिया। और अब हम जब इसके सराउंडिंग में देखते हैं कि इतनी ज़्यादा शॉप्स बनी हुई है जहाँ पे आपको अर्तुगरुल गाजी के जितने भी करैक्टर्स थे उनके स्टैचूज़ नज़र आते हैं, उनका गेटअप नज़र आता है, उनकी टोपियाँ, वो जो लिबास पहना करते थे एज अ सोल्जर, वो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं एज अ सोवेनियर भी। और जिन जिन को उस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ है वो लोग यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं। तो इस पार्क का नाम है तोपखाने पार्की और 2015 में ही देखें इसको इन्होंने प्रॉपर रेनोवेट किया है। और बिकॉज़ ये जो सीरीज़ थी ये 2015 में ही स्टार्ट हुई थी, 15-16 में ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हुई थी सीरीज़, तो तभी इसको बनाया गया। अभी भी हम देख रहे हैं इसके साइडों में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। ये एक पार्क सा है और एक तरफ हमें ये टॉम्ब नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ वो है, ये है उस्मान गाजी का टॉम्ब और ये है ओरहान गाजी का टॉम्ब। तो ये था उस्मान गाजी का मज़ार जो कि एक्चुअल में उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक बुरसा में बनाया गया 1326 में। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट सुल्तान जो इसका बेटा था उस्मान गाजी का ओरहान गाजी का टॉम्ब भी बिल्कुल इसके सामने है और बिल्कुल सेम जिस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन है एग्जैक्टली सेम उधर ही है। हम लोग अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं। यहाँ की एक और बुरसा की अच्छी जगह है जिसको उलू जामी कहा जाता है। उलू यहाँ पे कहते हैं ग्रैंड को, तो जामी कहते हैं जामिया मॉस्क को, तो उलू जामी मतलब ग्रैंड मॉस्क। और इसी तरह ही इनका एक ग्रैंड बाज़ार है, वहाँ पे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो हम लोग अब आ गए हैं बुरसा के बहुत ही मशहूर ग्रैंड बाज़ार, या इसको कवर्ड बाज़ार भी कहा जाता है। और ये भी उसी ज़माने का ग्रैंड बाज़ार है ओरहान गाजी के पीरियड का, यानी कि आप यूँ समझ लें कि ओटोमन का सेकंड जो सुल्तान था, और ये आप यूँ समझ लें कि 14वीं सदी का पीरियड ही बन रहा होता है। तो तब ये बनाया गया, और ये क्योंकि ये कैपिटल था बुरसा शहर उस ज़माने में, तो जो ये मेन बाज़ार है और इसके साथ एक जामिया मॉस्क, ये सबसे ज़्यादा मेन जो ट्रेडिंग का हब था वो ये वाला एरिया हुआ करता था। तो इसकी भी डिफरेंट एलेस हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कारवां सराय भी नज़र आते हैं, और इधर मदरसाज भी काफ़ी बने होते थे ताकि लोग यहाँ पर आके तालीम भी हासिल करें इस्लामिक, और प्लस ट्रेड किया करें, और जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पे रह सकें। अगर आप इस बाज़ार में देखें तो एक ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, और इसके साथ साथ ये डिफरेंट आपको गलियाँ मिलती हैं जो कि डिफरेंट मज़ीद छोटे छोटे से बाज़ारों की तरफ निकलती हैं। ये एक बाज़ार यहाँ पे एंड होता है और फिर उसके आगे दूसरा बाज़ार शुरू हो जाता है।
तो ग्रैंड बाज़ार में चलते हुए अब मैं जिस जगह के ऊपर आया हूँ ये भी बहुत फेमस जगह है। और सेंटर में अगर आप देखें तो एक छोटी सी मस्जिद है जो कि थोड़ी हाइट के ऊपर है और इसके चारों तरफ कैफ़ेज़ हैं। ये तो है आज का मंज़र, लेकिन 1490 में जब इनका 8वां सुल्तान था ओटोमन एम्पायर का, जिसका नाम सुल्तान बाज़ेद II था, उसने ये जगह उस ज़माने में बनाई और ये उस ज़माने में फ़ेमस थी रेशम की जो ट्रेड की जाती थी उसके लिए। जितनी भी यहाँ पे आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं ये उस ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ टेक्सटाइल के लिए यूज़ हुआ करती थी, जो कि आज अगर आप देखें तो 80% जो हैं वो कैफ़ेज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और स्पेशली जो सेंटर वाला एरिया अगर आप देखें तो सब लोग यहाँ पे जितने भी ग्रैंड बाज़ार में शॉपिंग करने आए होते हैं, खाना पीना करने के लिए वो इस जगह के ऊपर आते हैं। और वाकई इस जगह की एक प्रॉपर वाइब्स हैं। उसकी वजह ये है कि एक सेंटर में मॉस्क और चारों तरफ आपको इसके ट्रीज़ नज़र आते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आता है। और कुछ अभी भी अगर हम देखें तो आपको टेक्सटाइल की शॉप्स यहाँ पे नज़र आती हैं, ये भी हैं और वहाँ पे भी हैं। लेकिन ओवरऑल क्योंकि अब ये ग्रैंड बाज़ार का पार्ट बन चुकी हैं तो जितनी भी ग्रैंड बाज़ार में आपको ज्वेलरी की और टेक्सटाइल की शॉप्स मिलती हैं ये भी अब उन्हीं का पार्ट बन चुकी हैं। ग्रैंड जामिया मॉस्क उलू जामिया मॉस्क में हमने अभी नमाज अदा कर ली है बुरसा के अंदर। पीछे जो आप इस वक्त मेरे रश देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आज जुमे का दिन है तो काफ़ी लोग जो है वो जुमा पढ़ के निकल रहे हैं और जितनी भी उनकी वाइफ्स हैं वो सारी इसके अराउंड बैठी हुई हैं। और यहाँ पे आपको देख के हैरानी होती है टर्की में इस जगह के ऊपर के 99% जितनी भी फ़ीमेल्स हैं आपको यहाँ पे स्काफ में नज़र आती हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्लामी लिबास के अंदर ज़्यादा नज़र आते हैं। बाकी जगह पे मॉडर्निज़म आ चुका है जिसकी वजह से स्काफ वगैरह उतर। तो ये तो थी उलू जामे। उलू का जैसे मैंने आपको मतलब बताया होता है ग्रैंड, और जामे का मतलब जामे मस्जिद। और अब हम जिस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बुरसा में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं वो है उलू दाग। उलू का मतलब ग्रैंड और दाग का मतलब पहाड़, और हम ग्रैंड माउंटेन की तरफ अब जा रहे हैं जो कि बुरसा की पहचान है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से भी टॉप पे जा सकते हैं और जो एक अदर केबल कार चलती है वहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी जाते हैं कहीं पे इधर से कोई एक मिनी बस चलती है, वो पता करते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है और उनसे डिस्कस करके फिर हम दोनों में से कोई सी एक ऑप्शन ले लेंगे। नहीं जी, हम इधर आए थे ग्रैंड बाज़ार के बाहर ही है जहाँ पे शटल सर्विस चलती है उलू दाग माउंटेन के लिए। केबल कार चलती है, 300 लीरा है, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी बन देते हैं कोई 3200 रुपीज़ के करीब। और मसला ये हुआ है कि आज ही इनकी रिपेयर का दिन है और जो केबल कार है वो बंद है। लेकिन हम लोग अब नहीं जा सकते, हमारी बैड लक है कि आज रिपेयरिंग के ऊपर है केबल कार।
तो अब ऐसा करते हैं कि यार थोड़ा सा टाइम मज़ीद ग्रैंड बाज़ार में ही स्पेंड करते हैं और शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सीन ये हुआ कि हम लोगों ने जो टूरिस्टिक इंफॉर्मेशन सेंटर था इनके पास आके हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। तो जो इनकी गो बुरसा ऐप है, अगर आप बुरसा में आते हैं तो दिस इज़ द ऐप गो बुरसा, जो कि मेट्रोपॉलिटन की तरफ से इन लोगों ने बनाई हुई है। और इस ऐप को अगर आप देखते हैं तो इसमें सारी की सारी बुरसा से रिलेटेड जितनी भी जगह हैं उसकी गाइड इसके ऊपर है। तो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों ने मेरा जब चैनल देखा और सब्सक्राइबर्स वगैरह देखे तो इन्होंने कहा कि यार हम आपको अपनी तरफ से ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं, और उन्होंने एक गाइड भेजा है जो कि यासिर हैं यहाँ पे। यासिर इज हियर विद अस फ्रॉम गो बुरसा, so he is the guide, so he will take us on his personal car and we will visit different places of Bursa. Let's go. तो यासिर जो है हमारे गाइड, वो हमें सबसे पहले लेकर जा रहे हैं जमालिक ज़िक विलेज है जो कि 700 साल पुराना है और सिटी से आलमोस्ट कोई 10 से 12 किलोमीटर दूर है। और ये स्पेशल कार लेकर आए हैं हमारे लिए और हमें अब बुरसा का पूरा टूर दे रहे होंगे। और जब भी आप लोग आएँ बुरसा, और अगर आपको कोई गाइड चाहिए हो, स्पेशली कोई ग्रुप टूर हो या कोई पर्सनल गाइड चाहिए हो, तो यासिर इज़ अ गुड गाइड हेयर एंड आई विल मेंशन हिज personal number, his WhatsApp number. You can contact him and all the things are mentioned in the description, and you can contact Yasir through his WhatsApp number as well for your tours. सो गाइज़, उलूदाग माउंटेन तो हम जा नहीं सके, जो उसकी केबल कार थी, लेकिन अब जिस जगह के ऊपर आए हैं हम, ये उलूदाग माउंटेन की ही आउटस्कर्ट्स के अंदर एक विलेज है जो कि 700 साल पुराना है। और इस विलेज का नाम है जमालिक ज़िक विलेज, जो कि ऑटोमन एम्पायर में 700 साल पहले ऑलमोस्ट बना यहाँ पर। और ये ट्रेडिशनल यहाँ पे ऑटोमन टाइम के, जब ऑटोमन एम्पायर थी उसी ज़माने के हाउसेस यहाँ पे बने हुए हैं। उन्हीं के ट्रेडिशनल यहाँ पे फूड भी यहाँ पे मिलता है और उन्हीं के ट्रेडिशनल यहाँ पे कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। तो यासिर जो है वो हमें लेकर आया है यहाँ पर इस जगह को दिखाने के लिए। साथ साथ चलें, जैसे जैसे मेरे सारी चीज़ें शेयर करते हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये बता रहे हैं कि जो इवन ये जो पत्थरों से बनी हुई रोड है ये भी 700 साल पुरानी ही बनी है, जैसी उस ज़माने में बनाई गई थी ये वैसी बनी हुई है। ये जंगली स्ट्रॉबेरी है, बड़ी छोटी छोटी सी है अगर आप देखें। लेट्स ट्राई दिस जंगली स्ट्रॉबेरी। ऑर्गेनिक, वेरी डिफरेंट टेस्ट। किससे मिलता जुलता है, ये किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं जमालिक ज़िक विलेज के अंदर, ये सारे ऑटोमन टाइम के बने हुए हैं। और जितना भी ये स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं कि नीचे से इन्होंने पत्थरों से और गाड़े से बनाया हुआ और ऊपर इन्होंने वुडन स्ट्रक्चर सारा बनाया हुआ, ये सारा उस ज़माने का ही प्रिजर्व्ड है। आप चारों तरफ देखें, ये भी, ये घर भी और ये घर भी उसी ज़माने के वुडन स्टाइल में बने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रिजर्व्ड है। लकड़ी और गाड़े से मिलके ये पूरे घर बने हुए हैं। और इस वक्त जिन गलियों में से हम चल रहे हैं और आस्ता आस्ता, क्योंकि ये माउंटेन रीजन है
और साइडों के अंदर जितनी पुरानी इमारतें हैं, एक्चुअल में ऐसे लग रहा है कि शायद मैं 700 साल पीछे आ गया हूँ। अगर ये मैं हटा दूँ ये जितने भी यहाँ पे लेटेस्ट कैफ़ेज़ और इनके जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं शॉपिंग की, इसको अगर हटा दिया जाए तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप 700 साल पुरानी किसी जगह के ऊपर आ गए हैं। बिकॉज़ बिल्कुल ऐसे ही प्रिजर्व्ड है और इन्होंने कोई भी नया मटेरियल इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ, जैसे बनाए गए थे उसी को ही इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। और आई एम वेरी अमेज्ड कि यार इन्होंने कितनी देर से आज तक उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। शायद क्योंकि ये मेन शहर से दूर है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर, यहाँ के लोगों ने अपनी जो ऑर्गेनिक लाइफ थी उसको वैसे के वैसे मेंटेन किया हुआ। आज ये मज़ीद इन स्ट्रीट्स में ऊपर चलते हैं और इन गलियों को एक्सप्लोर करते हैं। सो ये उस ज़माने का कैफ़े हुआ करता था जिसको टर्की ज़ुबान में कहा जाता है कहवे खाने। और टर्की में कॉफ़ी को कहते हैं कहवा, और जो जिसको हम कहवा कहते हैं उसको ये कहते हैं चाय, और जिसको हम चाय कहते हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, दूध पत्ती वाली। तो ये है मॉस्क, उसी ज़माने की बनी हुई यहाँ पर, जो ऑटोमन रीजन के अंदर ही बनी थी। एक और चीज़ जो कि टर्की की मस्जिद के अंदर मुझे अच्छी लगती है कि हर मस्जिद में मर्दों के साथ औरतों का निज़ाम बना हुआ है और औरतें पढ़ने आती हैं मस्जिद में। हमने ये चीज़ें आल्दो ईरान में भी देखी, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत कम नमाज़ पढ़ते नज़र आए हमें। लेकिन टर्की के अंदर हमें काफ़ी मस्जिदें भरी हुई भी नज़र आ रही हैं और लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने। इस गली के अंदर हम जा रहे हैं जो कि स्मॉलेस्ट स्ट्रीट है, बहुत ही पतली और एक बंदा ही गुजर सकता है इसमें। वाह, और निकलते ही देखे सामने कितने प्यारे यार ये नज़र आ रहे हैं हमें कैफ़ेज़ बने हुए आर्टिस्टिक स्टाइल के अंदर। और ये इतनी प्यारी लगती हैं ना, ये जो इन्होंने ईवल आइज़ हैं जो यहाँ पे टांगी होती हैं, उससे एक जगह की जो है ना वो रौनक ही उठ जाती है। ओके जी, अब जिस जगह पे हम आए हैं इसको कहते हैं ग्रीन टॉम, और वैसे ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा ब्लूइश है, सी ग्रीन आप कह सकते हैं। और ये एक्चुअल में मज़ार है जो ऑटोमन एम्पायर के 5वें सुल्तान थे, सुल्तान महमद वन, ये उनका मज़ार है। और इसको सुल्तान को सेकंड फाउंडर ऑफ ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। और पहला फाउंडर जो था उस्मान गाजी, उसने अपनी सल्तनत यहाँ पे कायम की प्रॉपर्ली, लेकिन इससे जो चौथा सुल्तान था बायजीद वन, उसकी फ़ाइट हुई तैमूर के साथ अंकारा के अंदर और वो बुरी तरह हार गया और उसकी जो मौत है वो कैद के अंदर ही हो गई। उसके बाद पूरे टर्की के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और जितने भी ये बायजीद वन के बेटे थे इन सब की आपस में लड़ाई हो गई। एक तख्त पे बैठता था, दूसरा उसको मार देता था, दूसरा बैठता था, तीसरा मार देता। अल्टीमेटली फाइनली ये जो महमद वन था इसने अपने भाइयों को मारा लिया और फिर फाइनली 5वां ऑटोमन का जो सुल्तान था वो ये सुल्तान महमद वन बना।
सुल्तान महमद के बिल्कुल उसकी कब्र के सामने ही ग्रीन मॉस्क बनी हुई है ये, और आई थिंक मैं अगर देखूं तो टर्की की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में इसका शुमार हो सकता है। और आल्दो दिस इज़ नॉट ग्रीन, थोड़ा ब्लूइश है, लेकिन आप इसको सी ग्रीन कलर कह सकते हैं इसके कारपेट को भी देखकर, और इसके साथ पीछे जो टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो मैंने अभी जो हमारी यासिर है गाइड, इनसे पूछा कि यार ये क्या चक्कर है, टर्की में मैं देखता हूँ जितनी भी मस्जिदें हैं इनके कुछ स्टेप्स बने होते हैं, कुछ हिस्सा ऊपर होता है, कुछ हिस्सा डाउन होता है। जो हमने अभी ग्रैंड मॉस्क देखी उलो जामी, उसमें भी ऐसे ही था। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो इस मस्जिद का ये जो फ्रंट पोर्शन था, पहले सिर्फ ये वाला हिस्सा सिर्फ मस्जिद हुआ करता था, और जो हमारे साइड पे है ये वाला हिस्सा स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए, कुरान मजीद पढ़ने और हिफ्ज़ करने के लिए था, और ये वाला हिस्सा जो था ये फ़ैसले करने के लिए काजी वगैरह यहाँ पे बैठते थे। ये वाले जो दो पार्ट्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग बैठा करते थे अपने वर्क के लिए, और जो ऊपर है वो जो सुल्तान हुआ करता था ये उसका सिटिंग एरिया हुआ करता था जहाँ पे वो अपनी गवर्नमेंट के डिस्कशंस किया करता था। ओवरऑल ये पूरा का पूरा एक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ था जहाँ पे आपकी रहने की भी जगह है, नमाज़ पढ़ने की भी जगह है, गवर्नमेंट के भी मसले मसाइल यहाँ पे हल हो रहे हैं और अदालतें भी लग रही हैं। तो दिस वॉज ऑल ड्यूरिंग दैट ऑटोमन रीजन। चलते हैं अब नेक्स्ट किसी पॉइंट। ओके जी, ज़बरदस्त दो जगह घुमाने के बाद यासिर ने जो कि गो बुरसा की तरफ से हमें बुरसा मेट्रोपॉलिटन की तरफ से गाइड हमारे साथ आए थे, उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया है अब बुरसा के कैंट स्क्वायर के ऊपर। यहाँ ये पूरा एक शॉपिंग स्क्वायर है, अगर आप देखें तो यहाँ पे चारों तरफ आपको शॉपिंग मॉल्स नज़र आ रहे हैं। ये भी मॉल है, ये भी मॉल है, बाकी खाने पीने की जगह हैं। लेकिन एक और सरप्राइज़ ये है कि उन्होंने हमें जो बुरसा गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका इदारा है टूरिज़म का, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे शहर के ऊपर व्लॉग बना रहे हैं तो आपको हम जो टेलीफेरिक थी बुरसा की, जो केबल कार थी जो आज हमारी मिस हुई, हम उसके बगैर आपको नहीं जाने देंगे। तो आप एक दिन प्लीज़ रुक जाएं, सुबह हमारी तरफ से आपको टेलीफेरिक की जो केबल कार है वो भी हमारी तरफ से आपको स्पॉन्सर्ड होगी, आप ज़रूर सुबह आएँ। हालांकि हमारा प्लान ये था कि हमने सुबह सुबह इस्तांबुल निकलना था, लेकिन इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हम फिर रुक गए हैं। आज फिर इंशाल्लाह हम अपने दोस्त मियाँ सलमान साहब के साथ रहेंगे। तो अभी मियाँ साहब ने कहा जी मैं आ रहा हूँ आधे घंटे के अंदर अंदर हमें पिक करने, तो वेट करें हम यहाँ पे, उतनी देर कुछ शॉपिंग करते हैं और फिर मियाँ साहब के साथ ही स्टे करेंगे और सुबह दोबारा हम फिर जाएंगे टेलीफेरिक के लिए। तो व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी साथ ही रहें, सुबह आपको लेके जाना है उलूदाग माउंटेन पे केबल कार के ऊपर जिसको टेलीफेरिक कहा जाता है। लो जी, ये मियाँ साहब ने आज हमें डिनर करवाया है। मियाँ साहब कहाँ लेके आए हमें? कोफ्ते जी यूसुफ। और ये है वैसे तो चप्पल कबाब, लेकिन कहते हैं इसको कोफ्ते कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं मियाँ साहब? सुजुक। और ये है सैलड, और ये यहाँ की दही है बड़ी मज़ेदार है, टेस्ट वैसे ही है। और ये तो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, साथ ये रोटी की जगह पे ये देते हैं, खाना इसके साथ ही है। अच्छा, ये रोटी सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अनदर गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुरसा। और हम लोग आ गए हैं आज नेक्स्ट डे, सेकंड डे है बुरसा में। आल्दो हमारा प्लान नहीं था, लेकिन हमें लोगों ने ऑलरेडी आना तो नहीं था, लेकिन जो बुरसा की मेट्रोपॉलिटन मैनेजमेंट है उन लोगों ने हमारे लिए रेडी किया है जो टेलीफेरिक वाला टूर था। उन्होंने कहा था आज आपने ज़रूर करना है हमारे बिहाफ के ऊपर। तो हम लोग आ गए दोबारा से जो इनकी ग्रैंड मॉस्क है उसके बिल्कुल बाहर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। इंशाल्लाह वी हैव अ व्हाट्सएप नंबर। ओके मुदानी, ओके। What's your name? My name is Eda. Eda. Okay. You are from Bursa? And you are Zainab friend?
यार ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आया है, और हवा से ये सारे ख़ज़ां के पत्ते इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं ये सारे उड़ते हुए जा रहे हैं इस तरफ। और पहले चेयर लिफ्ट ऊपर थी जो भी केबल कार थी हमारी, अब बिल्कुल ज़मीन की तरफ आ गई है। अच्छा, साथ साथ अगर आप देखें तो ये एक ट्रैकिंग पाथ भी बना हुआ है, लेकिन है ये जंगल ख़तरनाक वैसे। और जी ये पहला स्टॉप है और यहाँ आपको उतरना ही पड़ता है। हम सोच रहे थे कि यार हम लोग नहीं उतरेंगे, लेकिन ये वो पहला स्टॉप आया है 1600 मीटर के ऊपर। और यहाँ पे अब कैफ़ेज़ हैं, घूमने फिरने की जगह है। अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इनकी कॉफ़ी, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज़ और डिफरेंट शॉपिंग के एरियाज़ दिखाते हैं आपको। आज साथ साथ चलते हैं। अच्छा जी, एक बैड लक सीन अभी भी ये है कि हम लोग ऊपर आ तो गए हैं, लेकिन जो इसके फर्स्ट स्टॉप है हमें वहीं पे ही रुकना पड़ रहा है। बिकॉज़ जैसे कि कल भी मेंटेनेंस चल रही थी, अभी भी जो इनका नेक्स्ट पार्ट है उसकी मेंटेनेंस चल रही है। तो अगर आप देखें तो ये लिफ्ट आगे वाला पोर्शन सारा बंद है। तो अनफॉर्चुनेटली जो उलू दाग है उस माउंटेन के हम टॉप पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि मेंटेनेंस वाला चक्कर है। और जो इसकी हाइट है वो है ओवरऑल आलमोस्ट कोई 1800 मीटर के करीब। बट ऊपर आके काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। जो जर्नी हमने अभी कवर किया है तकरीबन कोई 25 मिनट का हाफ वाला जर्नी था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ठंडी। ओके जी, दिस वाज ऑल अबाउट बुरसा का फुल डे टूर। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आगे मज़ीद ठंड होती जानी है, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ जानी है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे उलू दाग पे स्पेशली लोग स्कीइंग करने के ऊपर भी आते हैं। ये यहाँ का बहुत ही फेमस स्कीइंग वाला पॉइंट भी है। तो यहाँ पे करते हैं अपनी बुरसा की एपिसोड का एंड। अब चलेंगे हम थोड़ी सी यहाँ पे कुछ वॉकशॉप करके, कुछ खा पी के नीचे चलेंगे, और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा सफ़र टूवर्ड्स इस्तांबुल, जो कि हमारा टर्की का आखिरी शहर है। लेकिन वो आप देखेंगे इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग माई चैनल बीइंग अ ट्रैवलर, क्योंकि अगले एपिसोड में इस्तांबुल शहर आपको मैंने दिखाना है, जो कि मेरा फेवरेट तीन शहर है। गुड बाय।